नमस्ते एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल ओनली स्टडी बाय संदीप धीमान। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन नंबर 14 रीजनल पार्ट्स के 11 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। साथ में हम ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे। तो इस 5 मिनट की छोटी सी वीडियो में आपके अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चंस कवर होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु एस्टैब्लिश्ड द विजयनगर एम्पायर। पहले मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। सल्तनत जब पतन स्टार्ट हुआ सल्तनत का, तो छोटे छोटे एम्पायर जो थे वो राइज होना शुरू हुए। उनमें से सबसे जो पावरफुल था वो था विजयनगर एम्पायर। ये एस्टैब्लिश कब किसने किया था? तो ये एस्टैब्लिश किया था हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने। बाकी ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर विद्यारण्य जो था हरिहर और बुक्का का गुरु था और इसी की इंस्पिरेशन से इन्होंने एस्टैब्लिश किया था विजयनगर एम्पायर को। हरिहर बड़ा भाई था, बुक्का छोटा भाई था। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड हरिहर एंड बुक्का एस्टैब्लिश विजयनगर एम्पायर। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1351। 1351 में तो फिरोज तुगलक जो था वो सुल्तान बना था। ठीक है, और उससे पहले ही विजयनगर एम्पायर जो था उसकी नींव रखी जा चुकी थी। तो उससे पहले वाला ऑप्शन जो है हमारे पास यही है। 1336 में हरिहर और बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य की इंस्पिरेशन से एक हिंदू स्टेट एस्टैब्लिश की जिसका नाम था विजयनगर। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। बात करें 1412 की, तो यहाँ पर तुगलक डायनेस्टी का पतन हो गया था और सैयद डायनेस्टी की नींव रखी गई थी। बात करें 1526 की, पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर की जीत हुई थी और मुगल एम्पायर की नींव रखी गई थी भारत में। क्वेश्चन नंबर 3 है, विजयनगर एम्पायर वॉज ऑन द बैंक ऑफ ब्लैक रिवर। तो पहले बात करते हैं हम विजयनगर एम्पायर था कहाँ जैसे। तो विजयनगर एम्पायर यहाँ जैसे था, मतलब कर्नाटक और तमिलनाडु का कुछ एरिया यहाँ पर हम मान सकते हैं कि उस टाइम विजयनगर यहाँ जैसे था, मोस्टली तमिलनाडु का रीजन। अब गंगा की बात करते हैं हम। गंगा तो नॉर्थ इंडिया की रिवर है, ये तो तमिलनाडु तक आती नहीं, तो ये ऑप्शन सीधो कट जाता है। बात करें हम नर्मदा की, सेंट्रल इंडिया की है, नीचे नहीं पहुँचती है, ये भी कट जाती है। बात आती है तुंगभद्रा और कावेरी की। तो कावेरी जो है ये तो बहुत ही नीचे जैसे यहाँ जैसे है ये रिवर, तो कावेरी तो कट जाती है, बचती है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा यहाँ जैसे है, तो यहाँ पर ये तुंगभद्रा जो है इसी के किनारे विजयनगर एम्पायर एस्टैब्लिश किया गया था हरिहर और बुक्का द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ विजयनगर नाउ। तो विजयनगर का नया नाम जो है हम्पी है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाता है क्वेश्चन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, चूज द राइट स्टेटमेंट। देखो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर आपके 4-5 क्वेश्चन जो हैं एक ही क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएंगे। तो देखते हैं, राइट स्टेटमेंट चूज करनी है हमने। हरिहर एंड बुक्का डोमिनेटेड होयसला टेरिटरी एंड फाउंडेड इंडिपेंडेंट एम्पायर। पहली ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल राइट है। होयसला टेरिटरी थी, इसी को डोमिनेट किया था हरिहर और बुक्का ने, और यहीं पर एस्टैब्लिश किया था इन्होंने अपना एम्पायर जिसका नाम रखा गया था विजयनगर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। हरिहर सक्सीडेड हिज फादर बुक्का इन 1356। ये बात सही है। 1356 में पहला जब मर गया था, मतलब दोनों भाइयों में से जो सुल्तान था वो मर गया था और उसकी जगह दूसरे भाई ने ली थी। तो हरिहर बड़ा था, तो मतलब पहले यही एम्परर था और उसके बाद बुक्का ये रूलर बना यहाँ का। ठीक है, तो हरिहर ने सक्सीड नहीं किया था बुक्का को, बुक्का ने सक्सीड किया था हरिहर को। ठीक है, नेक्स्ट देखो ऑप्शन सी, देवराय 2 वॉज द लास्ट फेमस रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर। देवराय 1 और 2 दोनों ही बहुत फेमस थे, लेकिन देवराय 2 जो था वो लास्ट नहीं था। लास्ट फेमस रूलर जो था इनका कृष्णदेवराय था, जो कि तुलुक डायनेस्टी से बिलोंग करता था। ठीक है, तुलुक डायनेस्टी विजयनगर एम्पायर में ही आती है। नेक्स्ट देखो, कृष्णदेवराय बिलोंग टू, क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, कृष्णदेवराय बिलोंग्स टू ब्लैंक डायनेस्टी। तो तुलुक डायनेस्टी से संबंध था कृष्णदेवराय का। राय तो यहाँ पर कोई डायनेस्टी नहीं थी, लोधी तो बहुत पहले थे और इनसे कोई रिलेशन नहीं था विजयनगर एम्पायर का। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पर नॉट ट्रू बताना है। तो पहली स्टेटमेंट देखिए, कृष्णदेवरायज पीरियड वॉज कंसीडर्ड द बेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस पीरियड ऑफ तुलुक डायनेस्टी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। कृष्णदेवराय जो था ये इसका जो शासनकाल था उसी को कंसीडर किया जाता है बेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस पीरियड के रूप में। तुलुक डायनेस्टी का एक रूलर था। नेक्स्ट देखिए बी, कृष्णदेवराय हैड अ ग्रुप ऑफ 8 सेलिब्रेटेड
इंटेलेक्चुअल्स नोन एज अष्टदिग्गज, बिल्कुल सही है। अष्टदिग्गज जो थे वो कृष्णदेवराय के दरबार में ही थे, और कृष्णदेवराय बिलोंग करता था तुगलक डायनेस्टी से, ठीक है। नेक्स्ट है विजयनगर एम्पायर वॉज मोस्टली इन्वॉल्व्ड इन बैटल्स विद बहमनी एम्पायर, ये भी बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। देख लेते हैं इस ऑप्शन को भी। बहमनीज वर मिलिटरली स्ट्रॉन्गर देन विजयनगर, बिल्कुल गलत बात है। विजयनगर जो था बहुत ही स्ट्रॉन्ग था बहमनी से मिलिट्री में। नेक्स्ट देखो, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, रायचूर डाउन वॉज द मेन काउज ऑफ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन विजयनगर एंड बहमनी। अच्छा, यहाँ पर रायचूर डाउन नहीं है, रायचूर द्वाब है, ठीक है। तो रायचूर द्वाब के लिए ही इनका बिल्कुल कन्फ्लिक्ट चला रहता था और इसी वजह से ये लड़ते रहते थे आपस में, यही मेन रीजन था। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, डोमिंगो पेस अ पुर्तगी एंड अब्दुल रज्जाक अ पर्शियन ट्रैवलर रोट अबाउट विजयनगर एम्पायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम, 4-5 क्वेश्चन एक ही स्टेटमेंट से। डोमिंगो पेस ये कौन था, एक पुर्तगाली था। अब्दुल रज्जाक ये एक पर्शियन था। दोनों ही कौन थे, ये ट्रैवलर थे। और इन्होंने किस एम्पायर के बारे में लिखा, तो इन्होंने लिखा विजयनगर एम्पायर के बारे में। तो देख लीजिए इतने क्वेश्चन आपके एक ही स्टेटमेंट से कवर हो रहे हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये वाली। नेक्स्ट है विजयनगर रूलर्स फॉलोड वैष्णिज्म, तो विजयनगर रूलर वैष्णिज्म के ही फॉलोअर थे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी। नेक्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल ये तो गलत हो जाती है, मतलब हमारा जो राइट ऑप्शन है वो डी ही सही आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सेम क्वेश्चन है, चूज द राइट स्टेटमेंट। राइट स्टेटमेंट चूज करनी है। तो पहले देखिए, द मोटो ऑफ विजयनगर एम्पायर वाज प्रोटेक्ट द गुड एंड पनिश द विक्ड, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ये मोटो किस एम्पायर का था, तो विजयनगर एम्पायर का था ये मोटो, ठीक है। अच्छे को प्रोटेक्ट करो, बुरे को पनिश करो। नेक्स्ट है ट्रेड टैक्स वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ विजयनगर एम्पायर, बिल्कुल गलत बात है। ये ट्रेड नहीं था, लैंड रेवेन्यू था या लैंड टैक्स था, वही मेन सोर्स था विजयनगर एम्पायर की इनकम का। द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 क्लासेज, 4 क्लासेज नहीं थी, 3 क्लासेज थी, अपर मिडिल और लोअर, 3 क्लासेज थी और आगे वर्ना सिस्टम भी था इनमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द वुमेन वर नॉट एजुकेटेड, बिल्कुल गलत बात। वुमेन जो थी वो बिल्कुल एजुकेटेड थी, वो संस्कृत लैंग्वेज भी जानती थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो था राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। अब इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज करना है। इन विजयनगर एम्पायर देवदासीज परफॉर्म्ड पूजा इन टेम्पल्स, बिल्कुल सही बात है ये, देवदासीज जो थी वही पूजा करती थी टेम्पल्स में। नेक्स्ट है सयाना वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत एंड रोट कॉमेंट्रीज ऑन वेदास, बिल्कुल सही बात है ये भी। सयाना जो था वो एक ग्रेट स्कॉलर था संस्कृत का और उसने कमेंट्रीज लिखी हैं वेदों के ऊपर। नेक्स्ट है विरूपाक्षा एंड विठल स्वामी टेम्पल्स बिलोंग्स टू विजयनगर एम्पायर, बिल्कुल सही बात है। विरूपाक्षा और विठल स्वामी टेम्पल जो हैं ये बिलोंग करते हैं विजयनगर एम्पायर से। तो इसकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। चौथा वाला जो ऑप्शन है नन ऑफ दीज, ये राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है विच इज अ रॉन्ग मैच अमंग द फॉलोइंग, रॉन्ग मैच बताना है आपने। रॉन्ग मैच कौन सा है, कल्याण मंडल, लार्ज पिलर्ड हॉल, बिल्कुल सही है। जो मंदिर होते थे उनमें कल्याण मंडल, जो लार्ज पिलर हॉल होता था उसी को बोलते थे। वेरी हाई गेट वे को गोपुरम बोलते थे, ये भी बिल्कुल सही है। कोटम जो था वो एक डिस्ट्रिक्ट ही होता था और नाडू जो था, नाडू ग्रुप ऑफ विलेज ही होता था। कल्याण मंडप, इसमें सारे ही ऑप्शन सही हैं ये, तो ये वाला इसमें कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, इसको आपने करेक्ट कर लेना है। आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो सारी अच्छे से समझ में आ गई होगी, सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बने रहिएगा चैनल के साथ और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।